मथुरा वृंदावन एक ऐसी जगह है, चाहे आप युवा हो, आप बुज़ुर्ग हो, आप सभी का मन आता है कि एक बार यार मथुरा वृंदावन में ज़रूर जाना है। मतलब सबका सपना होता है कि मथुरा वृंदावन दर्शन करना। कुछ लोग तो अपना ही सपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा बिहारी जी जब बुलाएंगे तब जा पाएंगे ऐसा बोल के वो टाल देते हैं। तो दोस्तों, भगवान के दर्शन करने के लिए आपको बहाना नहीं बनाना है, आपको बस हिम्मत करनी है कि इस बार बिहारी जी के दर्शन करने ही हैं और निकल पड़ना है हमारे ब्रज मंडल की यात्रा करने के लिए। इस ब्रज की यात्रा में मैं आपकी मदद करूंगा, मेरे वीडियोस आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले जब हम निकलते हैं घर से, सबसे पहले ये टेंशन रहता है यार कि जाएं कैसे, और जाने के बाद वहाँ पर होटल्स वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कन्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका बहुत टेंशन रहता है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि वहाँ पे यहाँ पर मथुरा वृंदावन आना कैसे है। देखिए, मथुरा में आने के लिए आप बाई एयर भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई बस भी आ सकते हैं। जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेन से आए या बाई एयर आइए। बाई एयर अगर आप आएंगे तो आपका सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आगरा एयरपोर्ट, और अगर आगरा से आपको फ़्लाइट नहीं मिल रही है सूटेबल तो आप दिल्ली एयरपोर्ट भी आ सकते हो। आगरा से लगभग मथुरा की दूरी 60 किलोमीटर और दिल्ली से आप लगभग 100 किलोमीटर है। तो आप अपने उसी अकॉर्डिंग आप अपनी फ़्लाइट अपनी बुक कर सकते हो। और अगर आप आसपास के प्रांतों से लाइक हरियाणा राजस्थान से आ रहे हैं तो ट्रेन आपके लिए या बस आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो ट्रेन और बस जो है वो काफ़ी चलती हैं, तो आप आ सकते हैं ट्रेन या बस से भी। तो आप जब आएंगे ट्रेन से तो मथुरा में 2 स्टेशन हैं, एक है मथुरा जंक्शन और दूसरा है मथुरा कैंट। जो मैक्सिमम स्टेशंस हैं, मैक्सिमम जो ट्रेन्स रुकती हैं वो मथुरा जंक्शन में उतरती हैं। कैंट में बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं, पर बहुत लोग जो मथुरा आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी बहुत लोगों की ट्रेन कैंट से होती है तो वो ध्यान नहीं देते हैं और जंक्शन पे उनको उतार दिया जाता है, तो बाद में उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि मथुरा कैंट अलग स्टेशन है और मथुरा जंक्शन अलग स्टेशन है। तो आपकी जहाँ पे रिजर्वेशन होगा, ज़्यादा दोनों स्टेशंस में ज़्यादा गैप नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच दोनों स्टेशनों में गैप है, पर आप याद रखिएगा कि आपकी ट्रेन है कहाँ से। और बाई बस, अगर आप बाई बस आ रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी से आ रहे हो, मान लो कानपुर लखनऊ से आप आ रहे हैं या फिर उससे पूर्वांचल से आ रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आप यमुना एक्सप्रेस वे में से अगर आप आ रहे हो तो यमुना एक्सप्रेस वे में एक कट आता है जिसका नाम है राया कट। अगर आपको मथुरा में एंट्री करनी है तो उस राया कट से आपको आना पड़ेगा। उस राया कट से थोड़ा सा आगे है वृंदावन कट। दिल्ली से जो लोग आते हैं वृंदावन में दर्शन करने, वो उसी वृंदावन कट से मुड़ के वृंदावन में एंट्री करते हैं। और अगर आप उल्टी तरफ से आ रहे हो, मतलब कानपुर लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, तो वो कट आता है आपका, पहले आता है आपका राया कट। तो आपको याद रखना है, मैप में लगा के रखना है कि आपको राया कट पे ही मुड़ के मथुरा में एंट्री करना होगा। अगर आपको डायरेक्ट वृंदावन में एंट्री करना है तो आप आगे जाके वृंदावन कट से मोड़ना है। तो ये तो हुआ आने का। अब एक बार आप आ गए मथुरा में, मथुरा जंक्शन मान लीजिए आप उतर गए, मथुरा आ गए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप रहें कहाँ पर। ये बहुत टेंशन होती है कि यार कहाँ रहें, मथुरा में होटल लें कि वृंदावन में होटल लें। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि आपकी जर्नी कितने दिन की है। अगर आपकी जर्नी सिर्फ 1 दिन के लिए आप आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, तो फिर मेरा तो सजेशन यही है कि आप वृंदावन में होटल लो। लेकिन आप प्रॉपर ब्रज की यात्रा करने के लिए आए हैं, पूरा गोकुल बरसाना सभी घूमने आए हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप उस मथुरा भी रहिए एक दिन आप वृंदावन भी रहिए, तभी आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप पहले होटल कहाँ लें। सबसे पहले तो आपको पहले अगर जन्मभूमि घूमना है, द्वारकाधीश मंदिर, पहले मथुरा का आपको पूरा भ्रमण करना है, तो आप मथुरा में होटल लीजिए।
और अगले दिन आपको जब बांके बिहारी, प्रेम मंदिर वगैरह आपको घूमना है। तो वैसे मैक्सिमम लोग तो जो दिल्ली से आते हैं वो वीकेंड्स पे फ्राइडे नाइट को निकलते हैं और सैटरडे संडे 2 दिन का प्रोग्राम मैक्सिमम लोग बनाते हैं। तो उनके हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो वृंदावन भी बेस्ट रहेगा होटल से लेने के लिए। पर आपको पूरा, अगर आपको पूरा घूमना है ब्रज गोकुल इंक्लूडिंग गोकुल बरसाना, तो आप वृंदावन में भी रहिए, क्योंकि यहाँ से गोकुल पास है और यहाँ पे मथुरा में भी बहुत सारा घूमने का है। तो देखिए मथुरा, गोकुल और ये आपका वृंदावन, ये सभी 20 किलोमीटर में ही आप कवर कर सकते हो। तो आप ई रिक्शा से में भी आप घूम सकते हैं। पर अगर आपको जैसे बरसाना जाना है, बरसाना थोड़ा सा दूर है मथुरा से, बरसाना 45 किलोमीटर है। तो बरसाना के लिए आपको कभी भी गाड़ी या बस बुक करनी पड़ती है। और अगर आप जैसे कुछ लोग फैमिली के साथ आते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं जो थोड़े बूढ़े होते हैं, उनको यही टेंशन रहती है यार कि बस ट्रेन से उतरेंगे या बस से उतरेंगे तो कन्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑटो मिलेगा उस जगह पे। तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आप रात को 3 बजे भी आएंगे तो स्टेशन पे आपको हमेशा ऑटो, टेम्पो, टमटम खड़े मिलेंगे। आपको लोकेशन जो भी आपका होटल है वहाँ तक आप आराम से पहुँचेंगे। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। और ये तो जानकारी थी कि आप मथुरा आए कैसे और आप रुके कैसे मथुरा में, वृंदावन में। आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि घूमे कहाँ पे, जो ज़रूरी है, जहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय कर सकें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।